रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका रूहानी राहें कार्यक्रम के इस एपिसोड में। और इस रूहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम मिलाते हैं आपको ऐसे प्यारे दिव्य मानवों से जिनके जीवन की राहें रूहानी हैं और विचार नूरानी हैं। ये ऐसे महामानव हैं जो जीवन में किसी महान लक्ष्य को लेकर उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं, जिनके लिए स्वयं के ऊपर राज्य, अपने जीवन पर नियंत्रण किसी भी सत्ता से ज़्यादा प्यारा है। ऐसा जीवन जीने वाले, ऐसे महान विचारों को धारण करने वाले ही वास्तव में महान हैं। और रूहानी राहें कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम मिला रहे हैं ऐसे ही दिव्य, शांत, रूहानी मानव से जिन्हें प्रेम, धैर्य और सात्विक जीवन की अमूल्य निधि को अपने जीवन में संजोया है। राजयोगी बीके विलास भाई, आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। ब्रह्मा कुमार विलास भाई जी, आपका जन्म सन 1946 में गोवा के एक छोटे से गांव में हुआ। आपको बचपन से ही संगीत के प्रति विशेष रुचि थी, जिसके कारण कई धार्मिक सत्संगों में आपको विशेष तबला बजाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। आप सिनेमा प्रोजेक्टर बनाने वाली मुंबई की एक कंपनी में सर्विस कर रहे थे। उसी दौरान आप सन 1967 में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आए। मेरे को शुरू से भक्ति और भजन संगीत का बहुत शौक़ था, तो मैं कई जगह रात को भक्ति के भजन में बजाना करने के लिए जाता था। तो इस भक्ति भाव के वजह से मुझे जल्दी बाबा का परिचय मिला। और लौकिक परिवार वाले, कोई भी इतना 10-12 का परिवार था तो भी वो लोग ज्ञान में कोई नहीं चलते थे। तो ज्ञान में न चलने के कारण मुझे ज़्यादा उन का सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं कई बार ऐसे सोचता था अभी क्या करें, लेकिन बाबा की मदद मिली। और मेरा लौकिक घर था, उसके सामने ही मेरी लौकिक सिस्टर रहती थी, सबसे बड़ी सिस्टर। तो शाम के टाइम में से उनके पास जाता था। तो रास्ते में ही मेरा एक दोस्त था, वो उनके मकान के ऊपर रहता था, तो वो क्लास में जाता था। तो मुझे रास्ते में ही वो मिला और मुझे उसने बाबा का परिचय दिया। लेकिन जब बाबा का तो वो परिचय देने लगा तो मुझे कोई ऐसी एक फीलिंग आई, जैसे एक अनुभव हुआ कि वह आत्मा एक चैतन्य आत्मा। पहले मैं आत्मा को इतना रियलाइज़ नहीं करता था, न मानता था, क्योंकि इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में चैतन्य कैसे हो सकती है और कैसे इतना 84 जन्मों का पार्ट उसमें हो सकता है। तो उसने जैसे मुझे बाबा का परिचय दिया तो मुझे वो आत्मा का रियलाइजेशन हुआ। ईश्वरीय ज्ञान से आपको आत्मा का अनुभव हुआ, जिससे आपकी जीवन शैली में
अद्भुत परिवर्तन आया और आपका खान पान शुद्ध होता रहा। फलस्वरूप आप धीरे धीरे ईश्वरीय सेवाओं में जुड़ते गए। बरसता रहे आपका प्यार बाबा, बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो, आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। तो मैं सुबह शाम सेंटर पर जाता था और सेंटर के जो भी सेवा थी तो मनसा वाचा कर्मणा हड्डी सेवा लगन से मैं वहाँ सेवा करने लगा। तो मेरे सेवा के लगन की वजह से और लौकिक कई प्रकार के बंधन होने के कारण मुझे सेंटर वालों ने, अपनी बहन नलिनी दीदी ने मुझे बोला कि आपको अभी मधुबन में सेवा के लिए हम भेज देंगे। तो मैं दीदी के साथ माउंट आबू आया मधुबन में और कुछ दिन सेवा किया। फिर मेरा आने का प्रोग्राम हुआ, सेवा सामान भी हमारा वहाँ से अंदर से बाहर आया और दीदी से, बड़ी दादी से पूछने गई कि भाई इनको ऐसे दिल है भाई यहाँ सेवा के लिए रखने की। तो दादी ने छुट्टी दिया और तब से मैं 1973 से मैं माउंट आबू मधुबन में सेवा के लिए रुका। सन 1973 में आप मुख्यालय मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं देने लगे। मधुबन के धोबी घाट विभाग की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, जो कि यहां के समर्पित सैकड़ों भाई बहनों की सुविधा के लिए बनाया गया, जिसमें 50 किलो तक की क्षमता वाली मशीनों के द्वारा धुलाई व सुखाने का कार्य आसानी से किया जाता है। और मेरे को वहाँ शुरू में अपना जो वहाँ धोबी घाट है, जैसे जहाँ एक मकान में ऊपर छोटा सा ये था, मकान था, वहाँ धोबी घाट शाम के टाइम भट्टी चढ़ाना करना, ये सेवा मिली थी। और मैं पूरा नाइट का पहरा भी देता था। तो नाइट के पहरे में भी बहुत मज़ा आती थी। अकेले एकांत में घूमते थे। कभी कोई ऐसा सांप निकलता था तो हम उसको बोतल में पकड़ लेते थे। फिर सुबह के टाइम धोबी घाट के सेवा करना, ऐसे करते करते और हमारा एक बॉम्बे का एक भाई बॉम्बे से हमारे पास वहाँ आया और उसने देखा कि हम भाई लोग कैसे ठंडी के दिनों में भी कपड़े सटते हैं। तो उसको देख के बहुत ये लगा, वंडर लगा। और उसने जब दादी एक बार बॉम्बे गई तो उसके भाई की बहुत बड़ी लॉन्ड्री है वहाँ डोंबिवली में। तो उन्होंने दादी को बुला के वहाँ दिखाया तो दादी को भी पसंद आया और दादी ने बोला हमारे यहाँ भी माउंट आबू में एक मशीन लगवाना। तो वो जब रिटायर हुआ तो उसको जो भी पैसा मिला था उसने एक मशीन खरीद के अपने खर्चे से यहाँ माउंट आबू में वो मशीन हम लोग ने लगवाई और वहाँ से शुरू हुआ कि लॉन्ड्री। और वो लॉन्ड्री करते समय बहुत से भाई ऐसे आते थे जो बरसात में, ठंडी में, ठंडे पानी में भी हम लोग वहाँ कपड़े धुलाई का काम करते थे। तो जैसे जैसे यज्ञ बड़ा होते गया वैसे वैसे वहाँ का भी
मशीन भी कम पड़ने लगी। फिर यहाँ नीचे शिफ्ट हुए और नीचे इतना बड़ा धोबी घाट यहाँ बनाया और यहाँ मैं उस समय के बाद मैं यहाँ रहने लगा। ऐसे करते करते जो लगभग आज 37, 38, 39 साल हो गए ये यज्ञ की सेवा करते करते। सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक धुलाई का काम चलता है और उसके बाद शाम के टाइम फिर कपड़े अलग करना, पहुंचाना, ये भी कार्य चलता है। यहाँ 5 मशीन लगभग हर एक कैपेसिटी होती है। कोई 50 की है, 2 मशीन 40 की है, 28 की है, 8 किलो की है। इस प्रकार के वॉशिंग मशीनें 6 है। फिर उसके साथ जो कपड़े ड्राई करने का, निचोड़ने की मशीनें 4 है। एक ड्राई क्लीनिंग मशीन है। फिर 100% जो बरसात में कपड़े पूरे सूख जाए ऐसी भी एक मशीन है। ऐसे प्रकार के इतने मशीनें यहाँ है। आप हमेशा भगवान की मदद का विशेष अनुभव करते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी कठिनाई में भी हर कार्य आप सहजता से करते हैं। तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले। फिर कहते हो कैसे छूटे? बाबा कहते हैं भयग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में। जैसे अज्ञान काल में भक्ति मार्ग का संस्कार थे, भजन कीर्तन करना, और जब ज्ञान में आए तो भक्ति छूट गई। बाबा का जो योग में कई प्रकार के अनुभव हुए, बाबा ने कई बार हमें भी इशारा दिया, बोला कि बाबा बच्चे अंत तक निभाना है। ऐसे करके कई प्रकार के बाबा की शिक्षाएं मिली और जो भी बड़े बड़े भाई बहने उनों के साथ भी अच्छा संबंध, स्नेह, प्यार से रहना, आज्ञाकारी होकर रहना, इसी प्रकार वफादार होकर रहना। इस प्रकार के हमारा काफ़ी साल 73 से आज 2013 हो गया। इसी प्रकार हमारा जीवन आध्यात्म में बहुत रुचिमय और व्यतीत हुआ। यही बाबा की हमें हर पल मदद मिलती रही और उसी कारण आज तक हम बाबा की यज्ञ में वफादार होकर सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक बाबा है, जीना है, तब तक बाबा के साथ रहना है। आपको संगीत का बहुत शौक है, इसीलिए मधुबन में होने वाले सभी कार्यक्रमों में आप तबला बजाते हैं। विलास भाई का शांत स्वभाव वाला जीवन सदैव दूसरों को सुख देने के लिए प्रेरित करता रहता है। रूहानी राहें इस रूहानी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने आज मुलाकात की बीके विलास भाई से। दोस्तों, हर ओर ज्ञान के दीप जले, हर कोई सुख शांति से पले। आपका आज और कल भी रोशन हो, महकता सा हुआ आपका गुलशन हो। ना हो आपके दामन में गम और आहें, प्रेममय और आनंदमय जीवन की ओर ले जाती हैं आपको रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति।